एनएलएम से फर्स्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूलेस तो हमने पहले उसके डिस्कस कर लिए हैं पिछले लेक्चर में। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया से भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है इफ अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम moving with velocity 100 meter per second penetrates the wooden block up to 6 centimeter। तो 6 सेंटीमीटर वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट कर देता है और उसके बाद रुक जाती होगी, बुलेट जो होगी वो रुक जाएगी उसके बाद। ठीक है, देन द एवरेज फोर्स। तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फोर्स फाइंड करना है। फोर्स के लिए मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। मास तो हमें दिया है, कितना दिया है मास? 5 ग्राम। तो ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में। 5 इंटू 10⁻³ केजी, ग्राम से ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और इनटू एक्सीलरेशन। ये हमारा मास और एक्सीलरेशन दोनों हो गया। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे? तो वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। v² = u² + 2as। तो v² की वैल्यू कितनी है? वो तो 0 हो गई है ना, 6 सेंटीमीटर के बाद 0 हो जाएगी। u² कितना है? तो 100 का स्क्वायर प्लस 2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी माइनस है क्योंकि ये रुकेगा तो रिटार्डेशन हो रहा है, और s हो गया आपका 6 × 10⁻², है ना, सेंटीमीटर में, इसलिए उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100 = 2a एंड 6 × 10⁻²। तो 2 और a इन्हें भी इधर भेज देते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 × 2 × 10⁻²। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो एक्सेलरेशन आपका आ रहा है 10⁴। पहले से था 2 और ऊपर जाएगा तो 10⁶/12। ये आपका एक्सेलरेशन आ रहा है। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए कहाँ पर? यहाँ पर। तो आपके पास में फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्स की वैल्यू F = 5 × 10⁻³ इंटू एक्सेलरेशन है 10⁶/12। सॉल्व कर लीजिए इसको और आंसर निकाल लीजिए। 5/12 इंटू 10⁻³ तो इसे 50 बना लीजिए, इसे 10⁻² कर लीजिए। 12 4 तो 400 न्यूटन, 417 न्यूटन, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। In a rocket of mass 1000 kg, fuel is consumed at a rate of 440 kg per second। अब ये जो 40 kg per second है ना, इस यूनिट से आपको पता चलेगा कि ये आपको dm/dt दिया है। और अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें एक फॉर्मूला हमने बनाया था जिसमें dm/dt यूज किया गया था। क्या फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था F = m dv/dt प्लस v dm/dt। ठीक है, और वेलोसिटी क्या बोला है इन्होंने? वेलोसिटी बोला है कि 5 × 10⁴ मीटर पर सेकंड रहती है, मतलब कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसे हटा देंगे और केवल f की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी। तो v कितना दिया है? 5 × 10⁴, और dm/dt हमें दिया है 40। तो 40, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है? 200 × 10⁴, मतलब 2 × 10⁶। ये आपका आंसर आ रहा है। आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। A man is standing on weighing machine placed in a lift when stationary his weight is recorded 40 kg। अब ये 40 kg इसका मास है, वेट नहीं हो सकता, ये गलत लिखा है, ये इसका मास है ना। तो if the lift is accelerated upward with an acceleration then the weight will be, तो ये भी मास है क्योंकि यहाँ पर जितने भी आंसर दिए हैं वो वेट में नहीं दिए, मास में दिए। तो देखो मास में कभी कोई चेंज नहीं आता है, मास हमेशा सेम रहता है।
इसलिए 40 kg है तो 40 kg रहेगा। वेट अगर ये कहते हैं तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, वो वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने वेट नहीं पूछा है हमसे, हमसे मास पूछा है, लेकिन ये प्रिंट मिस्टेक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द मास ऑफ लिफ्ट इज 500 kg व्हेन इट असेंड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ऊपर जा रही है लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ में, तो टेंशन कितना होगा? अब टेंशन उतना ही होगा जितना एपरेंट वेट होगा, है ना। अगर मान लो ये एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में ये रोप लगी है, तो रोप में टेंशन कितना होगा? उतना ही होगा जितना एपरेंट वेट होता है, ये याद रखिएगा। तो एपरेंट वेट कितना है? अभी फॉर्मूला बनाया, एम जी प्लस ए, ठीक है ना। तो एम कितना, एम तो दिया है 500, जी की वैल्यू हमें पता ही है 10 होती है, यहाँ दी है क्वेश्चन में 10, इसलिए 10 रखिए, प्लस 2। तो यहाँ आपके पास होगा 500 इंटू 12। अब 500 इंटू 12 आप निकाल लीजिए कितना हो रहा है, ये हो रहा है 6000 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके जो न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे बेस्ड है। सेकंड लॉ पे बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और थर्ड लॉ उसके बाद में हम करेंगे। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे कमेंट करिए, और अगर सिमिलर क्वेश्चन चाहते हैं तो भी कमेंट करिए।